जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि एक भक्त एक से ज़्यादा शक्तियों को क्यों पूजता है। तो देखिए, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, तो वीडियो को आप पूरा सुनिएगा। आपने देखा होगा, जब आप किसी दरबार में जाते हैं या चौकी पर जाते हैं तो वहाँ पर एक से ज़्यादा शक्तियाँ विराजमान होती हैं। यानी अगर भक्त का जो इष्ट देव है, अगर भोलेनाथ है या माँ काली हैं, तो उनके साथ साथ में माँ दुर्गा भी बैठी होती हैं, हनुमान जी भी बैठे होते हैं, भैरव जी बैठे होते हैं। मतलब अलग अलग देवी देवता वहाँ पर विराजमान होते हैं और वो भक्तों द्वारा पूजे जाते हैं। तो इसका क्या कारण होता है, या एक व्यक्ति जब एक देवता की पूजा करता है तो वो अन्य देवता की तरफ क्यों आकर्षित होता है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब हम पूजा पाठ प्रारंभ करते हैं तो हम अपने लिए एक किसी देवी देवता का चुनाव करते हैं, या ना ही भी करते कि हम बिना किसी चुनाव के पूजा करते हैं, तो उनकी पूजा करते हैं जिनकी तरफ हमारा मन आकर्षित होता है। लेकिन जैसे जैसे हम उनकी पूजा में आगे बढ़ते हैं तो अन्य देवता की तरफ या अन्य देवी की तरफ हमारा मन स्वतः ही आकर्षित होने लगता है। जैसे कि अगर हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो हमारा जो रुझान है वह स्वतः ही अपने आप माँ काली की ओर चला जाता है, या माँ वैष्णो की ओर चला जाता है, या माँ सरस्वती की तरफ चला जाता है, माँ वैभव लक्ष्मी की तरफ चला जाता है, गणेश जी की तरफ चला जाता है, भैरव जी की तरफ चला जाता है। तो इस प्रकार से हम उनके साथ अन्य देवी देवता की भी पूजा करने लगते हैं। लेकिन जो भक्त द्वारा पूजा की जाती है अन्य देवी देवता की, उसका उद्देश्य अलग होता है, और एक सामान्य व्यक्ति द्वारा जब अन्य देवी देवता की पूजा की जाती है उनका उद्देश्य अलग होता है। भक्तों द्वारा अन्य देवी देवताओं की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि जब वो कोई कार्य करते हैं तो उन्हें अलग अलग देवी देवताओं की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो माँ दुर्गा के साथ साथ हमें माँ काली की, यानी एक भक्त को माँ काली की पूजा करनी पड़ती है। क्योंकि उसका कारण होता है क्योंकि माँ काली संकट काटने के लिए आती हैं और भक्तों के संकट काटती हैं। काट तो माँ दुर्गा भी देती हैं, लेकिन विशेष रूप से जो संकट काटती हैं वो माँ काली ही होती हैं, क्योंकि संकट हरनी माँ भगवती। तो उसके बाद में जब एक भक्त ये पूजा करता है, यानी अन्य देवता की करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर हम बालाजी की सेवा करते हैं, एक भक्त अगर बालाजी की सेवा करते हैं तो वो बालाजी की सेवा करते हुए भी उनको माँ दुर्गा को भी मनाना होता है, माँ काली को भी मनाना होता है, और भक्त अपने दरबार में माँ मसानी को भी मना के रखते हैं। क्योंकि कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा ऐसी होती हैं, जो गंदी शक्तियाँ होती हैं, वहाँ पर बालाजी काम नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर माँ मसानी को भेजा जाता है। क्योंकि माँ मसानी जो होती हैं वो गंदी से गंदी शक्ति को कंट्रोल में कर सकती हैं, गंदी से गंदी जगह जा कर के वो शक्ति का संहार कर सकती हैं। तो इसलिए माँ मसानी की पूजा की जाती है, क्योंकि भक्त के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं आती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो गंदी होती हैं, गंदी से गंदी ऊर्जा उनके सामने आती है। तो उनसे लड़ने के लिए, उनका संहार करने के लिए उनको अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की आवश्यकता होती है। तो इसलिए वो अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं को अपने दरबारों में चला कर रखते हैं। माँ शीतला को चला के रखते हैं। अगर किसी के काम का बंधन होता है, किसी के शरीर में रोग होता है, तो माँ शीतला को चलाते हैं। तो इस प्रकार से जैसा जैसा उनका कार्य होता है उसी प्रकार से वो अपने दरबार में देवी देवताओं को चलाते हैं। पहला कारण तो ये भक्तों के संदर्भ में हमने आपको बताया है। अब हम आपको एक सामान्य व्यक्ति के संदर्भ में बताएंगे कि अगर एक सामान्य व्यक्ति एक देवता की पूजा करता है तो वो अन्य देवी देवताओं की पूजा क्यों करने लगता है। देखिए, जब हम एक देवी देवता की पूजा करते हैं तो जिस प्रकार का भक्त होता है, यानी भक्त के अंदर कोई गुण होता है, तभी जाकर के भगवान उनको स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम एक देवी की या एक देवता की आराधना करते हैं और हमारे अंदर वो गुण होते हैं जो देवताओं को प्रसन्न कर सके, यानी हम दयावान हैं, हम सत्यवाणी करने वाले हैं, यानी सत्य वचन करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, हमारे हृदय में दया का वास है और समर्पण की भावना है, ईश्वर के प्रति असीम भक्ति हम करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की तरफ जो अन्य ऊर्जाएं होती हैं
उनकी ओर वो आकर्षित होती हैं। यानी अगर आप माँ दुर्गे की पूजा करते हैं, समर्पण भाव से करते हैं, तो माँ काली स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित हो जाती हैं और वो आपके मन को अपनी ओर खींच लेती हैं। तो इसलिए आपका रुझान माँ काली की तरफ चला जाता है। या फिर अगर आप माँ काली और माँ दुर्गे की कर रहे हैं तो भोलेनाथ आपका मन खींच लेते हैं, आपका रुझान स्वतः ही भोलेनाथ की तरफ चला जाता है। या फिर अगर आप उसके बाद में जैसे किसी मंदिर में जाते हैं तो अन्य देवी देवता विराजमान होते हैं। अगर आप एक का भोग लेके जाते हैं तो दूसरे का भोग ले जाने का आपका स्वतः ही मन करने लगता है, क्योंकि अच्छे भक्त की तलाश में शक्तियाँ भी रहती हैं। शक्तियों को भी एक अच्छे भक्त की तलाश होती है, इसी कारण से वो अच्छे और सच्चे भक्त की तलाश करती हैं। और जब वो उन्हें मिल जाता है तो वो उनका जो कहते हैं जो मस्तिष्क होता है उसको खींच करके अपने अंदर डाल लेती हैं। यानी उसके मन में अपने प्रति प्रेम भक्ति उत्पन्न करती हैं, जिस कारण से वो भक्त अन्य देवताओं की ओर आकर्षित होता है और उनकी भी पूजा और सेवा करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन पूजा और सेवा कभी किसी की खाली नहीं जाती है। अगर वो पूजा सेवा करता है तो वैसे ही देवी देवता उसको फल भी देते हैं, उसके कार्य भी सिद्ध करते हैं और उसके आने वाले जीवन को भी सुलभ बनाते हैं। तो इस प्रकार से अच्छे भक्त की, अच्छे व्यक्ति की भगवान को भी तलाश होती है और इसी कारण से उसके मस्तिष्क को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसके मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इसलिए व्यक्ति एक देवता की पूजा करते करते अन्य देवी देवताओं की भी पूजा करना प्रारंभ कर देता है। तो ये दो कारणों से ये बात समझ में आती है कि एक व्यक्ति कई सारे देवी देवताओं की पूजा क्यों करता है। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप अपने स्वार्थ हेतु, यानी कुछ व्यक्ति स्वार्थ की भक्ति करते हैं कि वो क्या करते हैं, पहले एक भगवान की सेवा करते हैं, अगर उन्हें उससे लाभ नहीं होता तो किसी अन्य भगवान की पूजा करना प्रारंभ कर देते हैं, अगर वहाँ से लाभ नहीं होता फिर किसी तीसरे भगवान की पूजा करने लगते हैं। तो जो स्वार्थ हेतु भगवान की पूजा करते हैं और छोड़ते हैं, कभी इसको छोड़ दिया कभी उसको छोड़ दिया, तो ऐसे व्यक्ति को ना तो ईश्वर की प्राप्ति होती है, ना ही कोई कार्य उनका बनता है। क्योंकि ये एक कहावत है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। यानी अगर आप सबको साधने में लग जाते हो अपने स्वार्थ के लिए तो आप सभी को खो देते हो। लेकिन अगर आप सच्चे मन से केवल एक ईश्वर की आराधना करते हो, एक ही साधना करते हो, तो आपको सभी देवी देवता स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया है कि एक देवी देवता की सच्चे मन से पूजा आराधना करने से अन्य देवता उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अन्य देवी देवता आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि शक्तियों का पुंज शक्तियों का पुंज एक है, लेकिन अलग अलग भागों में बंट वो अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो इसी प्रकार से आप एक ईश्वर को प्राप्त करते हो तो सभी देवी देवताओं को आप प्राप्त कर लेते हो। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण होते हैं इसके पीछे। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।